पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कल रात 10 बजे तक इंटरनेट सेवाएं स्थगित। मालदा और बीरभूम के कुछ हिस्सों में भी इंटरनेट सेवाएं बंद। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ हिंसा में 3 लोगों की हुई थी मौत। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बोले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस। हालात पर केंद्र सरकार की नजर। मुर्शिदाबाद में पर्याप्त संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती। मुर्शिदाबाद में हिंसा की कोई नई घटना नहीं, हालात हो रहे हैं सामान्य। अब तक 150 लोगों को अरेस्ट किया जा चुका है। मुर्शिदाबाद के सुती और धुलियान के सभी इलाकों में केंद्रीय बल तैनात। व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जवान कर रहे हैं गश्त। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद खौफ में है लोग, लगातार पलायन कर रहे हैं। अब तक सैकड़ों लोगों ने मालदा में शरण ली। मुर्शिदाबाद पलायन पर बोले शुभेंदु अधिकारी। पश्चिम बंगाल में की जा रही है हिंदुओं की हत्या। निर्वाचन आयोग को बंगाल में राष्ट्रपति शासन में कराने चाहिए चुनाव। बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इस्तीफा मांगा। कहा पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहा है अत्याचार। मुर्शिदाबाद पलायन पर बीजेपी नेता अजय आलोक ने हिंदुओं से की एकजुट रहने की अपील। कहा हम सनातनी किसी के बाप से नहीं डरते। मुर्शिदाबाद हिंसा के पीड़ितों ने सुनाई आप बीती। कहा हिंदुओं को चुन चुनकर बनाया गया निशाना, बंगाल अब रहने लायक नहीं। मुर्शिदाबाद के सुती और शमशेरगंज में बीएसएफ के साउथ बंगाल फ्रंटियर की 9 कंपनियां तैनात की गई। डीआईजी नीलोत्पल कुमार पांडे ने कहा लोग अब भी डरे हुए हैं। वक्फ संशोधन कानून पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद का बड़ा बयान। हैदराबाद में कहा हम आ गए तो 1 घंटे में निपटा देंगे वक्फ कानून। इमरान मसूद के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता यासिर जिलानी ने कहा इमरान ने अकबरुद्दीन ओवैसी से 1 कदम आगे निकलकर दिया है बयान। बिगाड़ना चाहते हैं देश का सौहार्द। इमरान मसूद के बयान पर यूपी के मंत्री संजय निषाद का पलटवार। कहा कांग्रेस कर रही है तुष्टीकरण, ऐसे बयान देने वालों की संसद सदस्यता होनी चाहिए खत्म। मुर्शिदाबाद हिंसा पर पश्चिम बंगाल के मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी का बड़ा आरोप। कहा मुर्शिदाबाद में बीएसएफ की गोली से मारे गए लोग बीजेपी की ममता सरकार को बदनाम करने की साजिश। मंत्री सिद्दीकुल्ला चौधरी के आरोपों पर शुभेंदु अधिकारी का पलटवार। कहा सांप्रदायिक बातें कर रही हैं सिद्दीकुल्ला। ममता के जाने के बाद ही बंगाल में शांति आई। केंद्रीय मंत्री और पश्चिम बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का बड़ा आरोप। कहा बंगाल को लाइट बांग्लादेश बनाने में सफल हुई ममता। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने हिंसा के लिए ममता सरकार को जिम्मेदार ठहराया। बोले ममता बनर्जी और उनके लोगों ने ही बंगाल में हिंसा कराई। बीजेपी नेता तरुण चुग का ममता बनर्जी पर तीखा हमला। कहा ममता की छवि आधुनिक जिन्ना के रूप में हो चुकी है स्थापित। उनकी पार्टी मुस्लिम लीग का कर रही है काम। ममता बनर्जी के वक्फ संशोधन कानून लागू न करने के ऐलान पर भड़का विश्व हिंदू परिषद। प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा क्या ममता बंगाल की नहीं बांग्लादेश की सीएम है। कांग्रेस सांसद ईशा खान चौधरी ने मुर्शिदाबाद में शांति बहाली के लिए की सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग। कहा शांति के लिए सभी दलों को एक साथ लाना जरूरी है। वक्फ संशोधन कानून पर मौलाना महमूद मदनी का बड़ा बयान। कहा जारी रहेगी हमारी लड़ाई, कोई भी कुर्बानी देने के लिए है तैयार। वक्फ संशोधन कानून का विरोध जारी। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मुस्लिम समुदाय ने किया प्रदर्शन। प्रशासन को सौंपा ज्ञापन। चेन्नई में वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सड़कों पर उतरे मुस्लिम संगठन। प्रदर्शन कर रही वक्फ कानून को रद्द करने की मांग। हैदराबाद में कांग्रेस के अल्पसंख्यक नेताओं ने निकाला वक्फ बचाओ मार्च। वक्फ संशोधन कानून का किया विरोध। झारखंड के हजारीबाग में हुई हिंसक झड़प और पथराव का मामला। पुलिस ने 10 नामजद और 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। सीसीटीवी फुटेज और वीडियोस के जरिए चिन्हित किए जा रहे हैं हुड़दंगी। हजारीबाग में धार्मिक जुलूस के दौरान 2 समुदायों के बीच हुआ था विवाद। पथराव में कई लोग हुए घायल। बवाल बढ़ने की आशंका को लेकर फोर्स तैनात। हजारीबाग में जुलूस निकालने के दौरान 2 समुदायों के बीच हुआ था टकराव। गुस्साए लोगों ने हाईवे पर जाम लगाकर आगजनी की। सड़क पर टायर और पुआल रखकर आग लगा दी। मध्य प्रदेश के गुना में हुई घटना के बाद पुलिस अलर्ट। ड्रोन के जरिए की जा रही इलाके की निगरानी। कई घरों की छतों पर मिले ईंट पत्थर को पुलिस ने कब्जे में लिया। और आइए फटाफट अंदाज में अब आपको दिखा देते हैं देश की राजनीति की बड़ी खबरें।
अम्बेडकर जयंती के मौके पर आज हरियाणा जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। हिसार में अयोध्या फ्लाइट को दिखाएंगे हरी झंडी। यमुनानगर में भी विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे पीएम मोदी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज है 135वीं जयंती। संसद भवन के प्रेरणा स्थल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री मोदी, नेता विपक्ष राहुल गांधी समेत दूसरे लोग देंगे पुष्पांजलि। देश भर में कार्यक्रम भी होंगे। गृहमंत्री अमित शाह दिल्ली में अखिल भारतीय फॉरेंसिक विज्ञान शिखर सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। विज्ञान भवन में सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा कार्यक्रम। 15 अप्रैल को होगा समापन। 15 अप्रैल को इलेक्ट्रिक व्हीकल 2.0 पॉलिसी का ऐलान करेगी दिल्ली सरकार। मंत्री पंकज सिंह ने एबीपी न्यूज से कहा, प्रदूषण रोकने के लिए इलेक्ट्रिक बसें ला रही हैं। बिहार चुनाव को लेकर कल दिल्ली में कांग्रेस आरजेडी की बैठक। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मिलेंगे तेजस्वी यादव। सीट बंटवारे और महागठबंधन के चेहरे पर हो सकती है चर्चा। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बड़ा बयान, कहा सम्राट चौधरी के नेतृत्व में लड़ेंगे बिहार विधानसभा का चुनाव। जीतन राम मांझी ने फिर दोहराई 35 से 40 सीटों की मांग। कहा, हम कम से कम जीतना चाहते हैं 20 सीटें, इसीलिए चुनाव लड़ने के लिए चाहिए 35 से 40 सीटें। जीतन राम मांझी ने उपेक्षा का आरोप लगाया। बीजेपी और जेडीयू से पूछा, उनकी पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को एनडीए का हिस्सा मानते हैं या फिर नहीं। भतीजे आकाश आनंद ने गलतियों के लिए मायावती से मांगी माफी। बीएसपी में हुई वापसी। मायावती का आकाश के ससुर अशोक सिद्धार्थ को दोबारा पार्टी में लेने से इनकार। मायावती ने उत्तराधिकारी को लेकर अपना रुख साफ किया। कहा, जीते जी किसी को भी अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाने के फैसले पर कायम हूं। बीएसपी का आज स्थापना दिवस। आज एक साथ देख सकते हैं मायावती और आकाश आनंद। 1984 में काशीराम ने भीमराव अंबेडकर जयंती पर की थी बीएसपी की स्थापना। फिर विवादों में घिरे तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि। मदुरई में कॉलेज छात्रों से जय श्री राम के नारे लगवाने का आरोप। राष्ट्रपति से राज्यपाल आरएन रवि को हटाने की मांग। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पति पर लगाया सरकारी कामकाज चलाने का आरोप। कहा, बड़े अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं सीएम रेखा के पति। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने पूछा, सीएम के पति किस हैसियत से अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। अगर केजरीवाल की पत्नी ने अधिकारियों के साथ बैठक की होती तो क्या बीजेपी इस बात को छोड़ती। सौरभ भारद्वाज के बयान पर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का पलटवार। कहा, आम आदमी पार्टी की झूठ बोलने की आदत। सुनीता केजरीवाल कैसे सरकारी कुर्सी पर बैठकर देती थी बयान। यूपी के मेरठ में समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष रविंद्र प्रेमी ने दिया भड़काऊ बयान। मंच से कहा, पूरा तंत्र हमारे खिलाफ है, उठाने पड़ेंगे हथियार और तलवार। जाति जनगणना पर बोले कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेगी सरकार। जाति जनगणना रिपोर्ट में ओबीसी आरक्षण 32 से बढ़ाकर 51% करने की है सिफारिश। मुंबई में उद्धव ठाकरे गुट ने किया मराठी की पाठशाला कार्यक्रम का आयोजन। आदित्य ठाकरे मौजूद रहे। कहा, उत्तर भारतीयों के लिए मराठी सीखने के लिए बनाया गया मंच। यूपी के कानपुर में आज संघ प्रमुख मोहन भागवत प्रांतीय कार्यालय केशव भवन का करेंगे उद्घाटन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऑडिटोरियम की भी शुरुआत करेंगे भागवत। पटना के जेपी गंगा पथ में उद्घाटन के 72 घंटे के बाद ही दरारें आ गईं। 10 अप्रैल को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया था। करीब 3,831 करोड़ की लागत से बना है जेपी गंगा पथ। पंजाब के नेता विपक्ष और कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा के खिलाफ मोहाली में केस दर्ज। बाजवा ने पंजाब में 32 ग्रेनेड बम होने का किया था दावा। प्रताप सिंह बाजवा व पंजाब के मंत्री और पंजाब आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अमन अरोड़ा ने कहा कि या तो बाजवा झूठ बोल रहे हैं या फिर उनके आतंकियों और पाकिस्तान और आईएसआई से सीधे संबंध है। अमन अरोड़ा के बयान पर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा का पलटवार। बोले, पाकिस्तान से किसके कनेक्शन है या नहीं जनता सब जानती है। दबाव बनाने के लिए की गई कार्रवाई। और आइए फटाफट अंदाज में आपको दिखा देते हैं अब क्राइम से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले का आरोपी भगोड़ा मेहुल चौकसी बेल्जियम में गिरफ्तार। भारत के अनुरोध पर हुई चौकसी की गिरफ्तारी। सीबीआई सूत्रों ने की पुष्टि। 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तैयबुर राणा से एनआईए का पूछताछ का चौथा दिन है। सूत्रों के अनुसार राणा की उसके वकीलों से पूछताछ होगी। पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहा है राणा। कर्नाटक के हुबली में 5 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी और हत्या का मामला। मुठभेड़ के दौरान मारा गया आरोपी। एनकाउंटर में 3 पुलिस वाले भी हुए घायल।
कासगंज में मंगेतर के साथ घूमने गई लड़की से गैंगरेप का मामला। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने संज्ञान लिया। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिया। यूपी के कासगंज में हुई घटना पर पुलिस की कार्रवाई। लड़की से गैंगरेप के 8 आरोपी गिरफ्तार। 2 आरोपी अभी भी फरार। मंगेतर के साथ पिकनिक स्पॉट पर घूमने गई लड़की के साथ हुई थी वारदात। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़े मानव तस्करी गिरोह के 3 सदस्य। आरोपियों में 2 महिलाएं शामिल। इनके कब्जे से 3 से 4 दिन का बच्चा भी बरामद। आरोपियों ने पूछताछ में किया खुलासा। गिरोह की सरगना है सरोज। उसी के निर्देश पर राजस्थान और गुजरात से चुराते थे बच्चे। दिल्ली में 5 से 10 लाख रुपए में होता था बच्चों का सौदा। मुजफ्फरनगर में युवती की मारपीट और बदसलूकी का मामला आया सामने। पुलिस ने 6 आरोपियों को अरेस्ट किया। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था वीडियो। मंगलवार की बताई जा रही घटना। मुंबई के दहिसर इलाके में चोरों ने सड़क किनारे खड़ी फालूदा की गाड़ी को चुराया। सीसीटीवी के आधार पर 3 चोरों की गिरफ्तारी। चोरी की गाड़ियों को चुराकर कोलकाता भेजता था गिरोह। मध्य प्रदेश के दमोह में पकड़ा गया हथियारों का जखीरा। पुलिस ने 6 को किया गिरफ्तार। मौके से बड़ी मात्रा में तैयार हथियार बरामद। मशीनें भी जब्त की गई। मुरादाबाद में नकली मोबाइल ऑयल फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। मौके से नकली मोबाइल ऑयल के 11 ड्रम जब्त किए गए। नामचीन कंपनियों का लेबल लगाकर बाजार में ऑयल सप्लाई करते थे। बिहार के बांका में नाबालिग लड़की से गैंगरेप का मामला। पुलिस ने 2 को किया गिरफ्तार। स्कूल से घर लौटते समय छात्रा के साथ हुई थी वारदात। छत्तीसगढ़ के रायपुर में 92 किलो गांजा जब्त। तस्करी के आरोप में एक युवक की गिरफ्तारी। ओडिशा के संबलपुर से लाया गया था गांजा। बरामद गांजा की कीमत 32 लाख रुपए। सऊदी अरब से अपने घर मेरठ लौटे अली मुर्तजा ने किया बड़ा खुलासा। रुड़की का रहने वाला शहजाद युवाओं को बहला फुसला कर ले जाता है सीरिया। जिहाद के रास्ते पर जाने के लिए बनाता है दबाव। अली मुर्तजा की शिकायत पर मेरठ पुलिस ने दर्ज किया एफआईआर। 2 ट्रैवल एजेंट अब्दुल्ला और शहजाद के खिलाफ दर्ज किया मामला। अब्दुल्ला ने अली मुर्तजा को भेजा था सऊदी अरब।